नमस्कार, सतना स्टार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि। राजनीति का एकमात्र आकर्षण करप्शन है। यद्यपि इस तरह की करप्शन गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक सशक्त लोकपाल की जरूरत भी महसूस की गई थी, जिसके चलते अन्ना आंदोलन के बाद जैसे तैसे एक लोकपाल की नियुक्ति भी कर दी गई। मगर इससे हासिल क्या हुआ? कहा जाता है कि लोकपाल की नियुक्ति के प्रथम वर्ष में 280 दिनों में लोकपाल को भ्रष्टाचार की 1296 शिकायतें मिली थी। शिकायतों में जांच कहां तक पहुंची, इसकी जानकारी देने वाला कोई नहीं है। अब यहां यह बतला दें कि भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए 2019 में भारत के प्रथम लोकपाल की नियुक्ति कर दी गई थी। कामकाज के लिए एक चेयरपर्सन और 4 सदस्यों सहित 20 लोगों का स्टाफ रख दिया गया था। लेकिन आरटीआई एक्टिविस्ट को मिले एक जवाब पर गौर करें तो लोकपाल की स्थापना से लेकर 31 दिसंबर 2019 तक यानी 280 दिनों में लोकपाल को भ्रष्टाचार की 1296 शिकायतें मिली जरूर थी, लेकिन शिकायतों के आधार पर कितने मामलों में जांच हुई और उसके तहत कितने लोगों के विरुद्ध कार्रवाई हुई, इसका जवाब लोकपाल की ओर से आरटीआई एक्टिविस्ट को नहीं दिया गया था। यहां तक कि लोकपाल के दफ्तर में हर महीने मानदेय, वेतन, भत्तों पर कितना रुपया खर्च हो रहा है, इसका भी स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया। गोलमाल जवाब देकर खाना पूर्ति कर दी गई। आरटीआई में लोकपाल की ओर से फकत इतना बताया गया था कि 27 मार्च 2019 से लेकर 31 मार्च 2019 तक लोकपाल को 1296 शिकायतें मिली थी। इसमें से 1120 शिकायतों की सुनवाई हो चुकी है। लेकिन आरटीआई में जब यह पूछा गया कि शिकायतें मिलने के बाद कितने लोगों की जांच कराई गई और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, तो इस सवाल के जवाब में लोकपाल ने कहा था कि वह अलग से इस तरह की जानकारी नहीं रखता। बहरहाल लोकपाल को लगभग भूल चुके लोगों के लिए एक चौंकाने वाली खबर यह है कि लोकपाल के लिए 12 कमरे व 2 हॉल वाले दफ्तर का किराया 50 लाख रुपए महीना है। यह सही है या गलत, ये खुद लोकपाल महोदय बतला सकते हैं। फिलहाल दिल्ली के किसी 5 सितारा होटल में इसके ऑफिस के होने की खबर है। कोई 2 साल पहले मध्य प्रदेश से सियासी घमासान के बीच शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार और विभागों को लेकर मची रार के बाद आज लोकपाल का जिक्र इसलिए कर रहे हैं ताकि लोग नेताओं की असलियत समझ सके। लेकिन आज तक किसी भी मंत्री अथवा विधायक ने गृह, परिवहन, नगरीय प्रशासन, जल संसाधन और राजस्व महकमे को मलाईदार विभाग कहे जाने पर आपत्ति नहीं की है। जाहिर है कि राजनीतिक कारोबारियों का एकमात्र उद्देश्य धनोपार्जन ही है, आगे मोदी जी जाने। धन्यवाद। सतना स्टार विंध्य के सभी क्षेत्रों में संवाददाता और ब्यूरो चीफ नियुक्त करने जा रहा है। यदि आप भी पत्रकारिता क्षेत्र में रुचि रखते हैं तो ये मौका आपके लिए है। रीवा, सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, कटनी, पन्ना के लोग हमसे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।